साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4 का मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं, ये स्टेट फेज 3 का मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों दिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, बीपीएससी, ए स्टेट, ईएमआरएस, डीएसएसबी, नेट या केवीएस के मित्रों संपूर्ण पैकेज के साथ मित्रों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, मित्रों इस म्यूजिक के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि का प्रकार किस ग्रंथ में है? और से मित्रों बताइए कि राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि का प्रकार किस ग्रंथ में है? ए में आपका ऑप्शन है संगीत मर्कंद, बी में संगीत परिजात, सी में साथियों नाट्य शास्त्र, डी में आपका है संगीत रत्नाकर। मित्रों, कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर डालें ताकि आपका एक्टिविटी मित्रों हमें पता चल सके कि आपका कितना आंसर सही आ रहा है। तो राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत मर्कंद। संगीत मर्कंद कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है सही। मित्रों, आपको कमेंट्स में बताना है कि संगीत मर्कंद के लेखक कौन है, फट से बताइए संगीत मर्कंद के लेखक कौन है। साथियों कमेंट्स में बताइए। तब तक मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागानियों मानी है? मतलब नारद साहब के अनुसार राग और रागनियों की संख्या कितनी मानी गई है? अर्थात साथियों नारद साहब के समय में नारद साहब जो है कितने राग और कितने रागनियों को वैल्यू देते थे, मान्यता प्राप्त था। ये में आपका ऑप्शन है 6 राग तथा 6 रागनियां, बी में है 6 राग तथा 5 रागनियां, सी में मित्रों 5 राग तथा 6 रागनियां, डी में मित्रों 5 राग तथा 5 रागनियां। मित्रों फट से बताइए 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारद साहब के बारे में मित्रों जितना भी वर्णन किया जाए इनके बारे में तो एग्जाम में आना ही आना है। अतः इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया 6 राग तथा 6 रागनियां। ये पर आंसर हमारा क्या है सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? फट से मित्रों बताइए राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। मित्रों फट से बताइए राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चारों मित्रों आपके पास अवेलेबल हैं, आप जरूर बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 4 ही मत प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है सही 4। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों क्लास को फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब स्टार्टिंग समय जो 8 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक आप टाइम निकाल करके आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें ताकि आपके एक्टिविटी आपके हर समस्याओं को मित्रों सुधार करने के लिए हमें मौका मिल सके, ताकि हम आपको इंडिकेट कर सके कि आपका गलतियां कहां पर शो हो रहा है। ठीक है, आप एक्टिव रहिएगा तभी हम मालूम चलेगा। नहीं, शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फट से मित्रों बताइए शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका भरत मत है, बी में आपका शंकर मत है, सी में कल्लीनाथ मत है
और डी में मित्रों आपका है सोमेश्वर मत। साथियों फिर से बताइए, शिव मत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? 5 नंबर प्रश्न मित्रों हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, शिव मत को मित्रों सोमेश्वर मत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, इस शिव मत को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर मत। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में आपका 7 है। साथियों फिर से बताइए कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। एकदम जो भी बच्चे जो भी हमारे मित्रों 6 ऑप्शन टिक आउट किए, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सही। ठीक है, यदि सभी प्रश्नों का आंसर आप 100% कमेंट्स आंसर देना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन हमारे क्लास को ज्वाइन करें और साथियों प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर डालें। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी? फिर से साथियों बताइए, सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी? मतलब सोमेश्वर मत के अनुसार कितने राग हैं और कितने रागनियां हैं? 6 राग 36 रागनियां, 6 राग 35 रागनियां, 5 राग 36 रागनियां और डी में मित्रों आपका ऑप्शन 5 राग और 35 रागनियां। मित्रों फिर से बताइए कि सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 6 राग तथा 36 रागनियां। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा 100% मित्रों सही है कि सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी? तो 6 राग तथा 36 रागनियां। नहीं, साथियों 8 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और बार बार मित्रों बता रहे हैं कि अब क्लास प्रतिदिन चलेंगे, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। डीपली डिस्कशन के लिए मित्रों दिए हुए नंबर के साथ मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों डीपली डिस्कशन के साथ आपको समझाया जाएगा, डीपली पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा है कि भरत मत में कितने राग तथा कितनी रागनियां हैं? ए में आपका 6 राग तथा 36 रागनियां, बी में मित्रों 6 राग तथा 35 रागनियां, सी में हमारा ऑप्शन है 6 राग तथा 32 रागनियां और डी में मित्रों हमारा ऑप्शन है 6 राग तथा 30 रागनियां। साथियों फिर से बताइए कि भारत मत में कितने राग तथा कितनी रागनियों का वर्णन मिला है? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि भरत साहब के अनुसार कितने राग हैं तथा कितनी रागनियां हैं। सीधा सीधी क्वेश्चन को डील कीजिए। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 6 राग तथा 30 रागनियां। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी? कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा कितनी रागनियां थी? ए में आपका है 6 राग तथा 35 रागनियां, बी में हमारा ऑप्शन है 6 राग तथा 36 रागनियां, सी में है मित्रों 5 राग तथा 30 रागनियां और डी में हमारा ऑप्शन है 6 राग तथा 30 रागनियां। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि साथियों क्वेश्चन के साथ मित्रों चारों ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल कर दिया गया है। यदि मित्रों आप लगातार हमारा क्लास को ज्वाइन करते होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप 100% दे सकते हैं। तो कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां है? तो 6 राग तथा 36 रागनियां। ठीक है, आरजी मतलब रागनियां हो गया, आर मतलब राग हो गया। ठीक है, इसे याद आपको रखना है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्या कीजिएगा, हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनियां हैं? मित्रों राग रागनियां का जितना भी क्वेश्चन है सभी को एक जगह इसलिए ला दिए हैं ताकि आपको याद करना आसान पड़े और जो आपको कंफ्यूज हो जाता है वह कंफ्यूज मित्रों आपको दूर हो जाएगा। कब?
जब जितने भी राग रागनियां हम क्वेश्चन लाए हैं सभी को एक जगह आप नोट कर करके याद कर लेते हैं तब। तो मित्रों प्रश्न हमारा है, हनुमत मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी? 6 राग तथा 30 रागनियां। बी में हमारा ऑप्शन है 6 राग तथा 36 रागनियां। सी में है 5 राग तथा 30 रागनियां। और डी में मित्रों 5 राग तथा 36 रागनियां। मित्रों फट से बताइए कि हनुमत मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, 6 राग तथा 30 रागनियां। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? मित्रों फट से बताइए कि राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है रागांग राग की वर्गीकरण। बी में है ग्राम राग की वर्गीकरण। सी मित्रों राग रागनी वर्गीकरण। डी में आपका मेल राग वर्गीकरण। मित्रों फट से बताइए कि राग रागनी तो राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। साथ में बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग रागनी वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों 100% सत्य है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? मित्रों बताइए, पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? 12 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है 9, बी में 6, सी में 10, डी में आपका 12 है। साथियों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 10 वर्गों में तो बांटा गया। डायरेक्ट में साथियों याद रखिए ताकि आपका ऑप्शन आते के साथ ही डायरेक्ट यदि आपका आंसर याद रहेगा तो ऑप्शन डायरेक्ट में छट जाएगा, आप टिक और सही करके आ सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ए में 72 है, बी में 66 है, सी में 30 है, डी में आपका 6 है। साथ में बताइए कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 13 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आप दीजिए कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। मित्रों बताते चलें कि ग्राम रागों की कुल जो संख्या मित्रों मानी गई है वो आपका 30 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं? साथियों फट से बताइए क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं? ए में आपका 30 है, बी में 20 है, सी में 36 है, डी में आपका 108 है, 108। ठीक है संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 30। 30 कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर हमारा क्या है सही है। नहीं साथियों 15 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं? फट से मित्रों बताइए। महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं? ए में आपका राग से, बी में जाति से, सी में मोक्षणा से, डी मित्रों ग्राम से। साथियों बताइए कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मित्रों आपको स्टेट और बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है।
कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। तो चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही हमारा है। साथियों बताते चले कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाति से, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 16 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों आपके हर एक्टिविटी को, आपके हर गतिविधि पर मित्रों हम नजर रख सकें कि आपका तैयारी कितना जोर शोर से चल रहा है। जो राग केवल अपने ही जाति का अनुवर्तन करता है वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं। प्रश्न को बताइए कि जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं। ए में आपका शुद्ध है, बी में भिन्न है, सी में साधारण है, डी में आपका वेसर है। साथियों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों शुद्ध नहीं। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, और आप जब भी क्लास के लिए मित्रों बैठा कीजिए तो कॉपी और कलम लेकर के बैठा कीजिए। जहां पर मित्रों आपको लगता है कि यह प्रश्न फॉल्ट है, या आपको जो प्रश्न मित्रों आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं याद है, लिख लेना चाहिए, या जो प्रश्न आपको लगता है कि बहुत बेटर प्रश्न है उसको मित्रों आप नोट कॉपी में जरूर लिख लिया कीजिए, ताकि जो लिख लीजिएगा वो आपको याद हो जाएगा, और जो याद हो जाएगा एग्जाम में आपका बंद करके ही आना है नहीं। तो भिन्न राग कितने माने गए हैं, प्रश्न मित्रों बताइए। भिन्न राग कितने माने गए हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी में आपका 255। भिन्न रागों की संख्या मित्रों कितनी मानी गई है। साथियों फट से बताइए कि भिन्न राग कितने माने गए हैं। 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि भिन्न राग कितने माने गए हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भिन्न राग कुल मित्रों 5 माना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। मित्रों और अगला प्रश्न हमारा है वेसर राग कितने हैं। फट से मित्रों बताइए कि वेसर राग कितने हैं। ए में आपका 12 है, बी में 8 है, सी में 7 है, डी में आपका 10 है। साथियों फट से बताइए कि वेसर राग कितने हैं, मतलब वेसर रागों की संख्या मित्रों कितनी मानी गई है। चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, चारों में से कोई एक ही सही है। अतः आप जरूर बताइए कि वेसर राग कितने हैं। इतना तो मित्रों आपको जरूर हिंट करेंगे कि सम संख्या है, और सम संख्या यदि है तो इसमें 3 गो सम संख्या है। तो वेसर राग मित्रों कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है नहीं। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि पंडित सारंग देव के अनुसार कुल रागों की संख्या मित्रों कितनी है। ए में 72 है, बी में 264 है, सी में 163 है, डी में आपका 306 है। साथियों फट से बताइए कि पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है। साथियों आप जरूर बताइए कि पंडित सारंग देव के अनुसार कुल कितने राग माने गए हैं। मित्रों बहुत सारे मित्रों का आंसर सही भी है, कुछ गलत भी है। अतः मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप ध्यान से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी 264 है। 264 पंजाब पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं। तो 264 है राग मित्रों पंडित सारंग देव साहब ने माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने उपराग कितने माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि भारत साहब ने उपराग कितने माने हैं। ए में आपका 7 है, बी में 8 है, सी में 9 है, डी में आपका 10 है। साथियों फट से बताइए कि भारत ने कितने उपराग माने हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, और मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि भारत साहब ने कितने उपराग माने हैं।
तो 20 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चारों में से मित्रों कोई एक आंसर सही है। अतः आप जरूर बताइए कि भारत ने कितने उपराग माने हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भरत साहब के अनुसार मित्रों कुल रागों की संख्या जो है मित्रों उपराग आपको 8 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही। देखिए मन से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और ढंग से पढ़िए, ठीक है। दिखावटी पढ़ाई आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है, परंतु जो मन से पढ़ा जाएगा, तन से पढ़ा जाएगा, वह मित्रों आपको जीवन के अंतिम सांसों तक मित्रों साथ देगा। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं, फिर से मित्रों बताइए। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं। ए में आपका 16 है, बी में 20 है, सी में 6 है, डी में आपका 9 है। साथियों फिर से बताइए कि मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं, अर्थात मतंग साहब के अनुसार रागों की कुल संख्या मित्रों कितनी बताई गई है। चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। मित्रों आप जरूर बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 16 आंसर हमारा क्या है, सही है। कि मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए गए हैं, कितने राग माने हैं, तो 16। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 22वां प्रश्न हमारा है मेल पद्धति किस शताब्दी से आरंभ हुई, फिर से मित्रों बताइए। मेल पद्धति किस शताब्दी से आरंभ हुई। ए में आपका 12वीं शताब्दी, बी में 13वीं शताब्दी है, सी में आपका 14वीं शताब्दी है, डी में आपका 15वीं शताब्दी है। साथियों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाता है। अतः मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई है, तो मित्रों 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। नहीं साथियों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न तो हमारा क्या रहा है, मेल पद्धति का आरंभ किसने किया। ए में आपका ऑप्शन है आचार्य बृहस्पति, बी में मित्रों महर्षि भरत साहब, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है वेंकटमुखी साहब, डी में आपका विद्याधारण है। तो फट से मित्रों बताइए कि मेल पद्धति का आरंभ किसने किया। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा मेल पद्धति का मित्रों जो आरंभ हुआ था उसको किया था विद्याधारण साहब ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि लोचन ने कितने मेल माने हैं, मतलब लोचन साहब के अनुसार मेलों की संख्या मित्रों कितनी है। ए में आपका 12 है, बी में 23 है, सी में 18 है, डी में आपका 72 है। मित्रों थोड़ा सा ध्यान कीजिए, सोचिए, थिंकिंग करिए कि लोचन ने कितने मेल माने हैं, अर्थात लोचन साहब के अनुसार कुल मेलों की संख्या कितनी मानी गई है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम्स के लिए तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको वर्णन भी किया जाए तो साथियों कम पड़ जाएगा। लोचन ने कुल कितने मेल माने हैं, तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1 दर्जन। 1 दर्जन तो समझ ही रहे होंगे कि 12 होगा ना, 12 मतलब एप्पल हमारा क्या है, बच जाएगा। एप्पल आंसर में तो हमारा सही है। यदि आप लोचन ने कितने मेल माने हैं तो 12, यदि नहीं याद रखिएगा तो चेहरा पर बच जाएगा 13। समझने के लिए पढ़ने की जरूरत है साथियों। लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं, फट से तो बताइए कि लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं। ए में आपका 72 है, बी में 63 है, सी में 23 है, डी में आपका 60 है। तो मित्रों फट से बताइए कि लोचन ने 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 63 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। साथियों 25 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और मित्रों आप हमारे साथ क्लास को अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें, ताकि मित्रों किसी भी प्रकार का सूचना हम देंगे तो बीच में या फिर सबसे अंतिम मित्रों ज्यादा देने के चांस रहता है।
अतः आपको महत्वपूर्ण नोटिस आपको छूट जाता है, जिसके कारण आप लोग पीछे हो जाते हैं। तो क्लास को मित्रों फर्स्ट टू लास्ट जरूर ज्वाइन किया कीजिए। रामत्य ने कितने मेल माने हैं? ए में आपका 20 है, बी में 18, सी में 23 है, डी में आपका 26 है। साथियों फट से बताइए कि रामत्य ने कितने मेल माने हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा रामत्य साहब ने कुल कितने मेल माने हैं। तो मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि रामत्य ने या रामत्य साहब ने कुल कितने मेल माने हैं। तो 20 मेल मित्रों रामत्य साहब माने हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। ए में आपका 28 है, बी में 26 है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है 23, डी में आपका 72 है। साथियों फट से बताइए कि सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 23। 23 कहने का मतलब है साथियों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सत्य है। नहीं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और साथियों सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। नहीं, यह एक नेक और पुण्य की काम है साथियों, एक बार जरूर क्या कीजिए। पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी? फट से मित्रों बताइए। पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी? ए में आपका 72 है, बी में आपका 36 है, सी में 26 है, डी में आपका 10 है। साथियों फट से बताइए कि पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल। 72 आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नहीं देखिएगा, इतना गर्मी करने के बावजूद भी साथियों प्रतिदिन क्लास को लिया जा रहा है। रात्रि के समय है और सभी लोग मित्रों करीब करीब आराम फरमाते हैं, परंतु हम मित्रों आपके साथ लगे हुए हैं और आप भी हमारे साथ लगे हुए हैं। एक हाथ से कभी ताली बजने के वाला नहीं है। अतः आप जरूर बताइए कि पंडित वेंकट मुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। पंडित वेंकट मुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। ए में 1565, बी में 10, सी में 84, डी में मित्रों आपका 36। साथियों फट से बताइए कि पंडित वेंकट मुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 72 मेलों को कुल कितने गुटों या वर्गों में बांटा गया है। फट से मित्रों बताइए 72 मेलों को कुल कितने गुटों या वर्गों में मित्रों बांटा गया है। ए में हमारा 15 है, बी में 2 है, सी में 12 है, डी में आपका 6 है। साथियों फट से बताइए कि 72 मेलों को कुल कितने गुटों या वर्गों में बांटा गया है मित्रों, और बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों सटीक प्रश्न है। नहीं तो 72 मेलों को कुल कितने गुटों में बांटा गया है। तो 12, पूरा पूरे 1 दर्जन। ठीक है, सी आंसर सी है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, इन वर्गों को क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, तो इस वर्ग को मित्रों क्या कहते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर आना चाहिए कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, इन वर्ग को क्या कहते हैं। तो चक्र कहते हैं। ठीक है साथियों, कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया, इन वर्गों को क्या कहते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का चक्र मतलब बी आंसर हमारा क्या है,
सही है। नहीं साथियों, देखिए लगातार क्लास को ज्वाइन करिए, आज ज्वाइन किए कल नहीं किए फिर 2 दिन बाद किए, इससे मित्रों आपका पढ़ने का रनिंग टूट जाएगा। और मित्रों जो हम बता देते हैं वह क्वेश्चन शायद ही दोबारा मिल पाता है, अतः मित्रों आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अतः आप मित्रों प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न हमारा है मित्रों, रागांग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? ए में आपको पंडित रंगरमुखी, बी में भालखंडे साहब, सी में पंडित नारायण राव जोशी, डी मित्रों हमारा ऑप्शन है पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। तो मित्रों फट से बताइए कि 32वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए मित्रों तो बहुत ही बेहतरीन है कि रागांग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। तो 36वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 32वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नारायण मोरेश्वर। डी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों 33वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 33वां प्रश्न मित्रों फिर कीजिएगा बारीकी से। अनंत मनोहर जोशी, अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित हैं? ए में आपका आगरा घराना, बी में ग्वालियर है, सी में जयपुर है, डी में आपका दिल्ली है। मित्रों फट से बताइए कि अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंध रखे हुए हैं। तो मित्रों बताते चले कि 33वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों 34वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 34वें प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है? 34 मित्रों प्रश्न में हमारा है कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं। मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आगरा घराना, बी में है जयपुर घराना, सी में किराना, डी में आपका भिंडी बाजार घराना। घराना का नाम भिंडी बाजार, घबराना नहीं। अब्दुल करीम खां का संबंध अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं? आगरा, जयपुर, किराना, बाजार। मित्रों फट से बताइए कि 34वें प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो 34वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किराना घराना। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे कि अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। ठीक है, अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। दैट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि अलादिया खां का संबंध किस घराने से था। नहीं, अलादिया खां का संबंध किस घराने से था। तो मित्रों 35वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 36वां प्रश्न मित्रों, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। फट से मित्रों बताइए कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंध रखते हैं, या फिर किशोरी अमोनकर का संबंध मित्रों किस घराने से है। तो 36वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 37वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मित्रों यदि संपूर्ण क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि याद हो जाए तो इसके लिए मित्रों अगले क्लास में हम रामबाण बताएंगे, जो 100% मित्रों कल के क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अतः मित्रों बताइए, मोगू बाई कुड़ीकर किस घराने का गायन विद्या है। ठीक है, मोगू बाई कुड़ीकर किस घराने का गायन करती है। ए में आपका ऑप्शन है लघु दिल्ली, बी में जयपुर, सी में आपका पंजाब और डी में मित्रों आपका ऑप्शन ग्वालियर। साथियों फट से बताइए कि मोगू बाई कुड़ीकर किस घराने का गायन करती है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब मित्रों को जयपुर। ठीक है, बी आंसर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा
किराना घराने के कलाकार, किराना घराने के कलाकार गायक को पहचाने। फट से मित्रों बताइए, किराना घराने के गायक को पहचाने। ये में आपका है गंगूबाई हंगल, बी में ध्यान रखा, सी में मित्रों गुलाम रसूल। तो मित्रों ये 38वां प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों यह क्लास अब अंतिम की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो किराना घराने के गायन को पहचाने। साथियों फटाफट बताइए, चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, चारों में से एक ही मित्रों कोई ऑप्शन है जो 100% सत्य है। किराना घराने के गायक का नाम बताएं या पहचाने। तो 38वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, किराना घराने के गायक को पहचाने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। ये पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों आप कमेंट से बताइए कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है। तो यही पर ना हो जा रहा है किराना घराना, लेकिन सिर्फ दिमाग लगावे की जरूरी है, ठीक है ना। ज्यादा तेज नहीं बनना है, दिमाग लगाना है किसका क्या होना चाहिए। साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है। प्रश्न बताइए, गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं। ए में आपका आगरा है, बी में ग्वालियर, सी में जयपुर, डी में आपका लखनऊ है। मित्रों फट से बताइए कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं। मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर मित्रों को कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुलाम रसूल मित्रों लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित रखते थे, लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है। मतलब चारों मित्रों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इस चारों में से मित्रों आपको एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 100% सत्य है कि निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन है। तो 40 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ए में आपका बाबा दीक्षित है, बी में हीराबाई बड़ौदकर है, सी में नथन खां है, डी में आपका नजाकत अली है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 40वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नथन खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। कि निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन है, तो नथन बख्श। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। और साथियों यह आज का अंतिम प्रश्न नहीं है, नहीं ना अंतिम नहीं है, एक और बचल है, 43 जायज है ना। बाबा दीक्षित किस घराने से संबंध रखते थे। मित्रों प्रश्न हमारा है कि बाबा दीक्षित का संबंध किस घराने से है। नहीं, ए में पटियाला घराना है, बी में आपका ग्वालियर घराना है, और सी में मित्रों हमारा ऑप्शन है दिल्ली शाह घराना। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 41वां प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है कि बाबा दीक्षित किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों बताते चले कि बाबा दीक्षित का जो संबंध था पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना। मित्रों हमारा क्या आंसर है, सही, ठीक, आगरा घराना। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, और अंत भला तो सब भला। बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी पर कौन से घराने से हैं। ए में आपका ग्वालियर घराना, बी में आपका जयपुर घराना, सी में मित्रों है पटियाला घराना, डी में आपका आगरा घराना। मित्रों फट से बताइए कि चारों में से कोई एक ही ऑप्शन मित्रों हमारा सही है कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी का संबंध किस घराने से था। तो 34 नंबर प्रश्न का 42वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी कौन थे। यह जो मित्रों ग्वालियर घराने का मित्रों संस्थापक था। एप्पल आंसर हमारा मित्रों सही है, नहीं एप्पल क्या है, सही है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार साथ में विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मित्रों जो भी बच्चे इस बार क्लास में कमेंट्स आंसर नहीं दे पाए, मित्रों आप बाद में भी कमेंट्स में आंसर दे करके साथियों आप जरूर बताइए कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है, ठीक है साथियों। यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, एमआरएस
यदि मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण पीडीएफ विद पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए साथियों जिस स्टेट से, जिस राज्य से, जिस जिला से आप देख रहे हैं वहीं मित्रों रहिए और प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।